जी इन्वेस्टर, आज बात करेंगे एक कंपनी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। अगर मैं बात करूं, किसी तरीके की रिकमेंडेशन होगी, डिटेल एनालिसिस होगा। हम बात करने वाले हैं फिनोलेक्स केबल की, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। फिनोलेक्स केबल जो है, इट्स अ लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन केबल्स इन इंडिया, ऑपरेटिंग फॉर मोर देन 50 ईयर्स। दोस्तों 50 साल से काम कर रही है इस इंडस्ट्री में। फिनोलेक्स हैज़ बीन एबल टू मेंटेन इट्स लीडरशिप पोजीशन एज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड वायर्स एंड केबल कंपनीज इन द कंट्री। तो दोस्तों ये इसका एक अगर 50 साल से कोई कंपनी किसी एरिया में काम कर रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसके पास जो कैपेबिलिटी है और जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स। बिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ वायर्स एंड केबल्स, फिनोलेक्स हैज ऑल्सो फोरेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। फोरेड मीन्स ये होता है कि इसके अलावा जो है वो इस बिजनेस में भी एंटर कर चुका है। And home appliances, over the years the company has established itself as a preferred electrical solution provider for retail and institutional market in India and created a strong brand name। दोस्तों अगर मार्केट शेयर का बात करें तो मार्केट शेयर का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूं। जब आप किसी से कुछ माल लेने जाते हैं, मान लो 100 बंदे वहां पे माल खरीदने के लिए मतलब खड़े हुए हैं किसी शॉप पे, और 100 बंदों में से, जैसे मान लो हेवल्स का ब्रांड है, पैनासोनिक है, और आपका एक बहुत बड़ी कंपनी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है उसका, पॉलीकैब। अगर वहाँ पे उन सब के ब्रांड्स अवेलेबल हैं, बट अगर फिनोलेक्स का ब्रांड वहाँ पे 22 लोग खरीद रहे हैं 100 में से, तो इट मीन्स 22% का मार्केट शेयर जो है वो फिनोलेक्स केबल का है। तो इट मीन्स जितना ज़्यादा मार्केट शेयर, उतना ज़्यादा ही वो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। और वो मार्केट शेयर को बनाने के लिए, जैसा आपको पता चल रहा है कि कंपनी ने 50 साल दिए हैं, तो दोस्तों आने वाले समय में भी ये जिस तरीके की इंडस्ट्री में काम कर रही है, आई होप कि इस बिजनेस में ग्रो करने में उन्हें हेल्प मिलेगी। बट किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट में किसी भी तरीके की देना नहीं चाहता हूं, बिकॉज आई एम नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी। Product portfolio, the company has 50,000 SKUs in FEMG wires, केबल्स एंड होम अप्लायंसेस सेक्शन। SKU क्या होता है दोस्तों? स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये जो जो रिटेलर होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, वो आपको जो प्रोडक्ट है उसको स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं। तो उसको मतलब कितना वो बेच रहे हैं, उसको एक यूनिक नंबर देने के लिए, ये इसको ट्रैक करने के लिए ये एसक्यूज एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जो 8 डिजिट का होता है, और आई थिंक अल्फा न्यूमेरिक होता है। आई माइट बी रॉन्ग इन दिस बिकॉज आई एम नॉट टेक्निकल इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, बट जहां तक मेरे को नॉलेज है, जहां तक मैंने स्टडी किया है, तो ये 8 डिजिट का कुछ अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात कर लेते हैं, तो एज ऑफ Q1 FY24, company owns and operates 5 manufacturing sites and 28 depots. It also manufactures key rose material, PVC compound and copper rods, optic fiber and FRP rods as part of its backward integration strategy. The plant capacity utilization was 70% in FY23। तो मतलब जो भी ओवरऑल इनका प्लांट है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 70% है। इट मीन्स दे आर नॉट यूटिलाइजिंग 100%। रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अगर हम बात करें तो कंपनी सपोर्टेड बाय 5,000 प्लस चैनल पार्टनर एंड 1,75,000 प्लस रिटेलर्स। In addition, company has 8 exclusive retail store named Finolex House at Bengaluru, Ghaziabad, Ranchi, बड़ौदरा, रायपुर, भुवनेश्वर एंड सिकंदराबाद। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात कर लेते हैं कि कहाँ से क्या रेवेन्यू आता है। तो इलेक्ट्रिकल केबल से ऑलमोस्ट 82% का रेवेन्यू आता है गाइस, और कम्युनिकेशन केबल से 13% का आता है, कॉपर रोड से 0.52%, जो बहुत ही नॉमिनल है आई विल से, और अदर प्रोडक्ट्स में 4.5% का रेवेन्यू आता है। ब्रांड प्रमोशन, फिनोलेक्स हैज़ कोलैबोरेटेड विद सेलिब्रिटीज कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी फॉर इट्स ब्रांड प्रमोशन। वाइंड अप ऑफ जेवी, कोई जॉइंट वेंचर था, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ इट्स जेवी कॉर्निंग फिनोलेक्स ऑप्टिकल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड एंड इज एक्सपेक्टेड बाय Q2 FY24। तब तक ये वाइंड अप कर देंगे इस बिजनेस को। फिनोलेक्स जे पावर सिस्टम लिमिटेड, इन FY23 द जेवी मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स टुवर्ड्स achieving profitability. The JV bagged several orders and has an order book of 260 crore for FY24. In FY23 the company infused 10.8 crore as equity in JV। मतलब 10.8 करोड़ का इन्होंने जो है इन्फ्यूज किया था इक्विटी। कंपनीज पार्टिसिपेशन इन द जेवी वॉज 231.3 करोड़ इन FY23। तो जे पावर करके कोई सिस्टम है, वहाँ पे इन्होंने जो है कुछ जेवी किया है, जॉइंट वेंचर। एक्सपेंशन प्लान की बात हो रही है, तो एक्सपेंशन प्लान में ये कह रही है कंपनी हैज़ प्लान्ड अ कैपेक्स ऑफ 500 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 18 to 20 मंथ्स। मतलब कंपनी जो है कैपेक्स की बात कर रही है। तो जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई कंपनी कैपेक्स के बारे में बात कर रही है, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अगर कोई कंपनी कैपेक्स के बारे में बात कर रही है तो आई फील रियली हैप्पी।
और इसी तरीके की कंपनी को मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसी में जो कैपेक्स प्लान कर रही है। मार्केट कैप की बात कर लें, अगर फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो 22,596 करोड़ की मार्केट कैप, आप ये कह सकते हैं लार्ज कैप की कंपनी है। करंट प्राइस जो 1470 का चलता हुआ अभी ये 1520 को टच करके आ रहा है, इवन ये 1700 को भी टच करके आ रहा है। तो आप जो है कह सकते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं अभी करेक्ट हुआ है। हाई जो है 1700 का बना चुका है। स्टॉक का पी 30 है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत बड़ा मतलब बहुत हाई पी है। आरओसी आरओई डिसेंट मेरे को लगते हैं। अगर हम और नीचे फाइनेंशियल्स में चले जाते हैं तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड, जो एक बड़ा अगर आप किसी शेयर में आपको डिविडेंड भी मिल जाता है तो वो सोने पे सुहागा होता है अगर आपको अच्छा डिविडेंड मिलता है। अगर हम देखो पॉली कैप का मैं बात कर रहा था, केआई इंडस्ट्री है, फिनोलेक्स केबल है, तो आप देखेंगे कि जितनी भी ये इंडस्ट्रीज़ हैं, पैरामाउंट कम्युनिकेशन के बाद जो मेरे को सबसे यूनिवर्सल केबल एज वेल, उसके बाद मेरे को फिनोलेक्स केबल का जो पी है वो बहुत सस्ता लगता है इन कंपैरिजन केआई इंडस्ट्री और पॉली कैप, और शेयर प्राइस भी जो है वो बाकियों से सस्ता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करोगे तो जून में आप यू विल सी कि हाँ कहीं ना कहीं एक डिप आया है प्रॉफिट के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है। और अगर हम ओवरऑल ईयर की बात करें तो मार्च तक 588 करोड़ का प्रॉफिट था। हाउ विल सी कि मार्च 24 में ये कैसा, मतलब मार्च 24 तक ये है, मार्च 25 तक कैसा जाएगा, वील सी ईयरली नंबर्स इन नियर फ्यूचर। अगर हम बात कर लें बोरोइंग्स की तो बोरोइंग्स 18 करोड़ की है। आई वुड नॉट से कि ये बहुत ज़्यादा है, मतलब आई वुड से ये बहुत ज़्यादा नहीं है। और फिक्स असेट जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी इंक्रीज़ कर रही है, दैट्स गुड फॉर एनी कंपनी। कैश फ्लो की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो जो है वो 26 करोड़ का दिखाई दे रहा है। प्रमोटर्स की स्टेक जो है वो 35% की है। एफआईआईस की स्टेक है वो 11% की है। डीआईएस की स्टेक वो भी थोड़ा बहुत बड़ी है। पब्लिक की स्टेक है वो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा बहुत मतलब बहुत ही नॉमिनल चेंज आया है। अभी अर्निंग कॉल स्क्रिप्ट की बात है, वो मैं बात दिखा देता हूँ। अर्निंग कॉल स्क्रिप्ट क्या होती है गाइस? तो अर्निंग कॉल स्क्रिप्ट ये होती है कि जब क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी पोस्ट करती है, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज हैं वो पोस्ट करती हैं, तो वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए कॉन कॉल रखती हैं जिसमें जगह जगह से म्यूचुअल फंड कंपनीज आती हैं, दे लास्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा। तो अगर हम कुछ चीज़ों की बात कर लें तो अगर मैं जैसे ये बोल रहे हैं महेश विश्वनाथन ऑन द कैपेक्स, हैप्पी टू से दैट बोथ द ई बीम इक्विपमेंट हैव बीन इंस्टॉल्ड, commissioned from our side, everything is go, we are just waiting for the final clearance from the AERB. They are supposed to come inspect it and then give us a go ahead for the consent to operate. That is a good news। अगर ऐसा कुछ है, अगर हम और बात कर लेते हैं तो महेश विश्वनाथन जो है, it will be about the same we talked about the last quarter, there is no change in the outflow, overall expenditure until next year would still be around 500 crore, बल्क ऑफ इट वुड बी स्पेंट दिस ईयर। मतलब 500 करोड़ का जो कैपेक्स है उसमें से मेजोरिटी में जो है वो इस साल जो है कैपेक्स पे मतलब ये प्लान करेंगे। तो दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं बात कर लूँ फाइनेंशियल्स की, मतलब रिटर्न्स की, बिकॉज दैट डज मैटर, बिकॉज अगर आपको रिटर्न्स ही नहीं पता चल रहे हैं किसी कंपनी के तो फिर दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करने का। तो फिनोलेक्स केबल की अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो दोस्तों एक साल में 36% के रिटर्न है। आई वुड से डिसेंट रिटर्न है। अगर आपको आप एफडी कर लें 7 से 8% के रिटर्न मिलते हैं ईयरली, और अगर आप बैंक में डाल दें सेविंग पे तो 3 से 4% है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा दे देते हैं, बट उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि आपकी जो अमाउंट है उसकी एक रेंज होती है कि वो 1 लाख से 1 करोड़ के बीच में या 5 लाख से 10 करोड़ के बीच में, तो इस तरीके की कुछ रेंज होती है। बट यहाँ पर आपको 36% का रिटर्न मिल रहा है, और अगर आप 5 साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट पैसे को 3 गुना किया है दोस्तों। अगेन आई एम सेइंग दैट पास्ट रिटर्न जो है वो गारंटी नहीं देते हैं कि फ्यूचर में किस तरीके के रिटर्न होंगे, बट स्टिल वी वुड नीड टू कंसीडर कि पास्ट रिटर्न कैसे हैं, किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। आई विल गो टू द साइट ऑफ द कंपनी, बिकॉज वो भी बहुत ज़रूरी होती है कि साइट पे कंपनी कैसी दिखती है, कैसा परफॉर्म कर रही है ओवरऑल। तो आई विल से मेरे पोर्टफोलियो में कंपनी है, अगेन इट्स अ डिस्क्लेमर कि मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में, और आई हैव सजेस्टेड टू माई क्लाइंट्स एज वेल कि मेरे को अच्छे पीई पे अगर कोई कंपनी मिल रही है तो आई विल गो फॉर दैट। सेकंड, फिनोलेक्स की साइट खुल रही है, आप कियारा एडवानी देख सकते हैं ऑन द टॉप, क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर है। फिनोलेक्स केबल, वायर्स एंड केबल्स, फैंस भी हैं। फिनोलेक्स वाटर हीटर में भी डील करते हैं, स्विचेज वगैरह बनाते हैं, स्विच गियर वगैरह बनाते हैं। होम अप्लाइंसेज में रूम हीटर है इनके पास, होम अप्लाइंसेज आयरन है, लाइट्स वगैरह हैं, कंडक्ट्स एंड फिटिंग है, स्मार्ट होम्स में लॉक वगैरह हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जैसे जैसे इंसान की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जो मेरा पर्सनल व्यू है
कि जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी वो इन तरीके के लग्जरी पे पैसा स्पेंड करेगा। और जिस तरीके से भारत में विकसित भारत की बात जो हो रही है 2047 तक, तो विकसित भारत का मतलब है कि डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा इंडिया, और इंफ्रा पे तो ऑफ कोर्स पैसा खर्च होगा ही होगा। तो जो इस तरीके का लग्जरी है और ये जो नीड है इंफ्रा में, क्योंकि अगर आप कोई घर बनता है तो इस तरीके का इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स है दे विल बी दैट विल बी यूज्ड, दैट कैन नॉट बी डिनाइड। तो अगर आपको दोस्तों अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।